कि कौन सी फिल्म है? चंदन परिणय गुंजा। चंदन परिणय गुंजा के लिए मिली है जी। और पूरी टीम के लिए है ये। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैद्य ने कहा कि बच्चा सेंसिटिव है, धूल धुआं धूप से दूर रखिएगा। अच्छा। बड़ा हुआ मैं तीनों से लड़ गया तो जीत गया। कहने का मतलब ये है कि जिससे आप कमजोर हो रहे हैं। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं हमारा एक्सक्लूसिव कार्यक्रम पंचायत। आज हम लोग एक ऐसे अभिनेता की बात करेंगे जो जमीन से जुड़े हुए अभिनेता हैं और इनका कद भोजपुरी सिनेमा में इतना बड़ा हो चुका है कि इस कद के बारे में अगर हम यहाँ पे चर्चा करना चाहें इस एक छोटे से एपिसोड में तो ये संभव नहीं होगा। तो आइए हम सीधे स्वागत करते हैं श्री विनोद मिश्रा जी का। हाल ही में अभी रात में यहाँ पे बस्ती जनपद में एक अवार्ड नाइट थी। यहाँ पे सर को कुछ सम्मान भी मिला है, तो हम ढेर सारी चीज़ें चर्चा में ले आएंगे। तो सीधे सीधे स्वागत है विनोद मिश्रा जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आप सबके प्रणाम करतनी और जे भी देखा था दर्शक बा श्रोता बा वो सबके बहुत बहुत आभारी बानी। जे समय निकाल के टीवी देखा था, न्यूज़पेपर देखा था, हमनियों को लोग देखा था, ओकर हम ऋणी बानी। सफ़र में धूप तो होगी, घर चल सको तो चलो। तो भैया आपके करियर में कितनी धूप थी इस सफ़र में, जो ये आपने सफ़र तय किया यहाँ तक का, जीरो से हीरो तक का जो सफ़र रहा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा बताएं। एक बार मेरे पिताजी वैद्य के यहाँ लेके मुझे गए जी। वैद्य ने कहा कि बच्चा सेंसिटिव है, धूल धुआं धूप से दूर रखिएगा। अच्छा। बड़ा हुआ मैं तीनों से लड़ गया तो जीत गया। कहने का मतलब ये है कि जिससे आप कमजोर हो रहे हैं उसी से लड़ना है ना। लड़ा। और सही बात है कि गांव का एक किसान का बेटा सिनेमा में आएगा तो बहुत तरह के संघर्ष हुए। जैसे अभी आप कह रहे थे एपिसोड छोटा है, तो क्या क्या कहें, इस दिल पे क्या क्या गुजरा है, गुजरा है कि गुजरी है, जो भी आप संभाल लीजिएगा। तो बस सफ़र तो बहुत कुल मिला के मज़ेदार रहा। अच्छा। हाँ, मतलब आपने संघर्षों का भी खूब भरपूर मजा लिया। मजा लिया, लुत्फ लिया। हाँ, एंजॉय किया लाइफ को पूरा। एकदम भरपूर। कितनी संजीदगी देखते हैं आप अपने काम के प्रति। जैसा कि हम लोगों ने सेट पे भी देखा है और हम लोग मिलने के लिए गए तो आपने कहा कि बाबू आप बैठिए, हम सीन करके आते हैं। और उस मतलब बहुत बिजी शेड्यूल में भी आप अपने लोगों के लिए समय निकाल पाते हैं। कैसे संभव हो पाता है ये सब चीज़ें कि काम को भी देखना है, अपने लोगों को भी देखना है? भाई जो लोग हमारे पास आते हैं उनका तो मान सम्मान करना पड़ेगा ना जी। ये टीवी इंटरव्यू आयुकुरसी सब तो बनावटी है, असली तो प्रेम है। बिल्कुल। और मीडिया के लोग तो ऐसे ही पटा के रखेगी चाहिए, खिसिया जे लोग तो उल्टा सीधा लिख दिए लोग। हो जाला, सब हो जाए में सब हो जाता है। भोजपुरी पे अभी हाल में ही हम लोगों ने देखा कि काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि भोजपुरी जो है सिनेमा हुआ या फिर जो गाने हुए वो ढोढ़ी हो गया, चोली हो गया, जीजा हो गया, साली हो गया, भौजी हो गया, भतार हो गया। मतलब इसके इतर भी कुछ चीज़ें हैं क्या भोजपुरी में, या फिर भोजपुरी इसी के साथ अपनी यात्रा अनवरत जारी रखेगी? सब कुछ इसी जीवन में है और ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं वो जीवन से बाहर नहीं है जी। और हर आदमी का अपना व्यक्तिगत जीवन है। कल्चर का जीवन भी होता है ना, वो भी बदलते रहता है। आप देखे होंगे साउथ की फिल्में भी रीजनल फिल्में हैं, वो लोग भी शुरुआत कुछ ऐसे ही उनकी भी हुई थी। 11 बजे वाला शो हम लोग देखने जाते थे। आज बाहुबली बन रही है 300 करोड़ की। इसमें भी बहुत सुधार हुआ है। एक्चुअली में भोजपुरी बोली है, भाषा का दर्जा मिला नहीं। हाँ, तो सरकार क्या करो,
अभी हथौड़ा तो घुमावते वालो नीतीश कुमार जी भी, चाहे यहाँ तक खैर अश्लील जे गाई वो पिटाई, अब मान ली कि कुल बड़े से अनपढ़ गाँव कुल गा दिले से, लेकिन मातृभाषा, मातृभूमि और माँ, इसका कोई अपमान करता है जी? बिल्कुल नहीं, शर्मानी चाहिए। ये तो भोजपुरी ऐसी कामधेनु है कि हा, जब जरूरत तब आपको अमृत देती है। हाँ, तो मान लीजिए भोजपुरी से लोग संसद में चल गए, मंत्री हो जाए लोग, मेरे लिए तो ये माँ है। मैं तो इसका अपमान, भाई हृदय पे बड़ी चोट लगती है, लेकिन समय आ गया है, धीरे धीरे बदलाव सारी होना चाहिए। साफ सुथरी फिल्में आ रही हैं भैया। हाँ, अभी हाल में ही हम लोगों ने देखा है कि कुछ बड़े आर्टिस्ट की या बड़े कैरेक्टर की हम बात करें, जिसमें अभी इंक्लूड हैं विनोद मिश्रा हो गए, अवधेश जी हो गए, मनोज सिंह टाइगर हो गए, या फिर अगर हम बात करें संजय पांडे जी की बात करें, तो आप लोग, मुझको लगता है कि भोजपुरी सिनेमा के गार्जियन हैं, और आप लोगों की अगुवाई में ही ये जो सिनेमा है वो अनवरत यात्रा जारी रख रहा है। तो ऐसे में जो आज का युवा वर्ग है जो सिनेमा से अभी हाल में ही जुड़ा है, कुछ लिखने की, उसके अंदर लिखने का जज्बा पैदा हो रहा है या वो लिख रहा है, स्क्रिप्ट राइटिंग हो रही है, अच्छी फिल्में भी लिखी जा रही हैं जैसा कि आपने बताया अभी, तो इस कड़ी में आप कैसे एज अ गार्जियन कैसे बिहेव कर पाते हैं, कैसे लोगों, जो आपका जो नीचे की जो पीढ़ी आपके पीछे जो चल रही है उसको आप कैसे देखते हैं, और क्या उनको कहना चाहेंगे कि आप कैसा सिनेमा बनाएं, कैसी स्क्रिप्ट राइटिंग करें? मेरे संघर्ष के दरमियान अभी तक जो भी है, जो भी अनुभव है, मैं आने वाली पीढ़ी जो भी कलाकार हैं, टेक्नीशियन हैं, उनको शेयर करता हूँ, ईमानदारी से बताता हूँ कि देखो ये सही है, इसका लाभ मुझे मिला है। वो लोग करते हैं जी। कुछ लोग मुझे हूबहू फॉलो भी करते हैं। हाँ, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी भी क्षेत्र में आप आ रहे हैं तो तैयारी कर लीजिए, जानकारी रखिए। सफलता असफलता के लिए सिनेमा नहीं है, सिनेमा एक अलग विधा है, इसको समझना जरूरी है जी। अभी हाल में ही जो रात में अवार्ड शो हुआ, सरस अली भोजपुरी सिने अवार्ड, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक खूबसूरत सा जो है मोमेंटो और एक प्रशस्ति पत्र यहाँ पे फ्रेम में रखा हुआ है। तो इसके पीछे का क्या संघर्ष रहा है, और ये मुकाम हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? इसके लिए तो नहीं कर रहा था, मुझे इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। अच्छा। तो पहले तो ऐसे ही चला, ठीक है, शौक कहिए या जो भी, अब ये रोजी रोटी हो गई है, और अब अच्छा काम हो रहा है, लोग देख रहे हैं, मीडिया का ध्यान भी आया है, तो सम्मान मिल रहे हैं, और मुझे तो ये लग रहा है कि और भी सम्मान मिले, इसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो सम्मान मिला है, ये दिल्ली प्रेस, ये तमाम सरस सलील की टीम, कुछ होमवर्क होता है ना, वो लोग भी जानकारी लिए होंगे, मुझे मिला है, तो सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ जी। हाँ, और सम्मान जहाँ से भी मिले उसका सम्मान होना चाहिए जी। ये तो बात हो गई कि जिस संस्था ने आपको सम्मानित किया। दूसरी बात, हम इसी प्रश्न में एक प्रश्न और जोड़ना चाहेंगे कि जैसे कि अमूमन हम सुनते आए हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो आपकी लाइफ में भी क्या कोई ऐसी किसी स्त्री की भूमिका है जिसने उत्प्रेरक का कार्य किया और आप जीवन में आगे बढ़ते गए, और जगह जगह पे जहाँ पे आप गिरे आपको संभाला उन्होंने? इस तरह से देखा जाए तो सबसे पहले तो मेरी माँ, मेरी मौसी, मेरी बहनें, और आगे बढ़े तो मेरी पत्नी जी। हमारी बिटिया, मेरे ससुराल के लोग, जैसे मेरी सास, मेरी साली, मेरे सरस, तमाम महिलाएं हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो योगदान कहिए, सहयोग कहिए, तपस्या कहिए, बेचारी उनको वसुंधरा हमारी बेटी हैं। अच्छा। और उनकी माँ हैं,
वंदना मिश्रा जी। तो हम लोग झोपड़े में रहे 12 साल। अच्छा। परेशानियां बहुत थी, तो मेरी पत्नी का बड़ा सहयोग रहा, और वो भी पढ़ी लिखी हैं, तो जानती हैं कि भाई बंदा लगा हुआ है, आगे बढ़ रहा है, हम लोग के लिए ही तो सब कर रहा है। तो मिला, उनका भी सहयोग रहा, और वो हैं जी। मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है। जी। भोजपुरी सिनेमा के अलावा आप जो है कुछ बॉलीवुड में और क्या कहते हैं टीवी सीरियल्स में भी देखे गए हैं, तो इसके पीछे का क्या कहानी है ये भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप कुछ नहीं, कुछ प्लानिंग के तहत नहीं हुआ जी। उस ज़माने में भोजपुरी फिल्में बनती नहीं थी, तो हम लोग ऑडिशन दे करके, बड़ी फिल्में बड़ा मुश्किल से मिलती हैं, तो वही एपिसोडिक जो सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल वगैरह मिला। फिर बाद में बड़े बड़े डेली शॉप में बड़े बड़े ट्रैक भी मिले। मुकेश जी का मैं यहाँ नाम लेना उचित समझता हूँ, वो मेरे टीवी गुरु हैं। अच्छा। और काम नहीं मिलता तो डायरेक्शन में चंद्र बहल जी मेरे गुरु हैं, उनका मैं पैर छूता हूँ। तो वहाँ से हिंदी में भी काम किया, यही सब किया, कुछ फिल्में भी की, चल रहा है। और मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत किया, लेकिन प्रयास रहता है कि और भी अच्छा हो, लोगों को पसंद आए। जी। अभी ये जो यात्रा यहाँ पे आके रुकी हुई है जी, आज जहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, होटल में हैं, यहाँ के बाद से किस फिल्म की शूट के लिए आप निकल रहे हैं और आने वाली आपकी कौन कौन सी फिल्में हैं? भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव जी, तो उनके साथ मेरी 3-4 फिल्में हैं। बहुत अच्छी केमिस्ट्री हम लोगों की। कल्लू जी हैं, और दिनेश जी के साथ भी फिल्में हैं मेरी। तमाम जो भी मतलब हमारे एक्टर्स, मतलब पूरी टीम एक्ट्रेस जो भी, हीरो हीरोइन जो भी, सबके साथ हो जाता अच्छा है। और लगातार फिल्में, कम से कम 25 फिल्में आ रही हैं। अच्छा। तो एक अभी सबका नाम तो संभव नहीं ले पाऊँ, लेकिन कुछ अभी हाल में बोल रहा था बोल, अच्छा, बोल रहा था बोल किया, अंदाज किया, डोली सजा के रखना किया, और एक और फिल्म है अपराधी, अच्छा, फिर ड्रामेबाज दामाद। तो मतलब लंबी फहरिस्त है फिल्मों की। चंदन उपाध्याय जी की उनकी भी एक फिल्म किया मिट्टी, यश कुमार जी के साथ हमारी बहुत जमती है, हम लोग खूब कमाल की फिल्में करते हैं, टीवी में आई हैं सब, आ रही हैं बाबू, फिल्में बहुत आ रही हैं। तो भैया जितनी भी फिल्में आपकी आ रही हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन आपको मैं इस एपिसोड में अभी यहीं पे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आपने कहा कि हमको यही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन हमको एक बात और पता है कि आपकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है, आप गुनगुनाते बहुत सुंदर हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए या जो फैन फॉलोइंग है आपकी, उनके लिए 4 लाइनें अगर आप गुनगुना देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। गा देता नहीं। मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ है विनोद मिश्रा जी, और ये मैं चाहूँगा कि ये अवार्ड आप अपने हाथ में ले लें और दर्शकों को थोड़ा सा हम लोग दिखा भी दें कि क्या है ये जी। और भोजपुरी सिने अवार्ड किस लिए मिला है? बेस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट की श्रेणी में कि कौन सी फिल्म है? चंदन परिणय गुंजा। चंदन परिणय गुंजा के लिए मिली है जी, और पूरी टीम के लिए है ये। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भैया आपको भी यात्रा पे निकलना है, समय का अभाव है आपके पास भी, और हम लोग फिर मुलाकात करेंगे किसी एपिसोड में, किसी बड़ी फिल्म के सेट पे, और फिर किसी एक नए अवार्ड के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से साफ सुथरा सिनेमा बनाते रहेंगे, हम जैसे दर्शकों का मनोरंजन करते रहेंगे, और इस समाज को एक नई दिशा और दशा
देते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय भोजपुरी, जय हिंद। धन्यवाद भैया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।